वेलकम टू अनदर लेक्चर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक नया लॉ, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पंजाब ड्रग रूल्स, ठीक है, जो कि 2007 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये इसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है लॉ का, ठीक है, ये सारा का सारा। उसके बाद है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्म conferred upon him under Section 44 of the Drug Act 1976, the Governor of Punjab in supersession of the Punjab Drug Rules 1988। यानी कि पंजाब गवर्नर ऑफ पंजाब जो है ये फॉलोइंग रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। यानी कि पंजाब ड्रग रूल्स 1988 की ये आगे से मजीद जो है उसकी अमेंडमेंट है या उसको मजीद जो है वो बेहतर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल से मुराद ये है कि इसका टाइटल क्या होगा और ये कमेंसमेंट कब से ये लागू होगा, ठीक है। दीज रूल में बी साइटेड एज पंजाब ड्रग रूल्स। इन रूल्स को हम लोग पंजाब ड्रग रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर आता है दीज एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्केड्यूल जी ऑन द एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, ठीक है। अ, ये वाला जो है यानी कि अभी जो ये रूल है कब लागू होगा, ठीक है। शेल कम इनटू फोर्स जैसे ही ये लॉ आएगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्केड्यूल जी। सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल जी की एप्लीकेशन नहीं होगी एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस के ऊपर। जो लाइसेंस अभी बने हुए हैं, लोगों ने पहले लाइसेंस लिए हुए हैं 2007 से पहले या 2007 इस लॉ के आने तक, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस हैं उनके ऊपर स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। और स्केड्यूल जी फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस, ठीक है, जो स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 10 साल बाद आएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इस ये जो ड्रग जब लॉ आया है, ठीक है, 2007 के अंदर ये जिस दिन आया है उससे बिल्कुल 10 साल बाद स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। ये लॉ के अंदर ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। आगे कुछ इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। डेफिनेशंस में क्या क्या लिखा हुआ है इन दिस रूल्स, ठीक है। एक्ट मींस के ड्रग एक्ट 1976, एक्ट कहीं पे भी वर्ड आएगा उससे मुराद होगा ड्रग एक्ट 1976, ठीक है। कमेटी से मुराद है कमेटी ऑफ बोर्ड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मुराद है कमेटी ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। हम लोगों ने इस चीज़ को पहले प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, इस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट का भी बोर्ड होता है, ठीक है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म का मतलब होगा जो भी फॉर्म्स हैं स्केड्यूल ए के अंदर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। कुछ फॉर्म्स मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। इंस्पेक्टर से मुराद प्रोविंशियल इंस्पेक्टर या प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं, ठीक है। सेक्शन 17 के अंडर, ठीक है, ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 17 है वो जो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स और प्रोसीजर्स ऑफ इंस्पेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कि मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द सेक्रेटरी, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मुराद के जो कि लाइसेंसेस ग्रांट करते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि प्रेसिडेंट जो PQCB का होगा। अगर आप प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को देखें, ठीक है, वो जो है यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो जो यानी कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो है वो लाइसेंसेस ग्रांट करता है, ठीक है, बेसिकली ड्रग सेलिंग के लिए, ठीक है। तो उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे डिनोट किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे जो है ड्रग जो है means the premises where the drug excluding the drug specified schedule G के अलावा जो ड्रग्स हैं उनको स्टोर किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या रखा जा सकता है, ठीक है। ऑफर्ड फॉर द सेल। मैन्युफैक्चरर से मुराद वो है जो पर्सन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। नारकोटिक साइकोट्रोपिक और कंट्रोल ड्रग से मुराद यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि स्केड्यूल बी के अंदर और स्केड्यूल डी के अंदर पाई जाती हैं उनको स्केड्यूल बी और डी के अंदर रखा जाता है। नारकोटिक्स, ठीक है, और कंट्रोल ड्रग्स जो होती हैं जो नशा आवर अद्वियात होती हैं, ठीक है, या साइकोट्रोपिक जिनको इस्तेमाल करके इंसान अपनी होशो हवास खो बैठता है या इस तरह से, ठीक है, ये नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक या कंट्रोल ड्रग्स होती हैं।
फार्मेसी ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे ड्रग्स को स्टोर किया जाता है, बेचा जाता है, या कंपाउंड बनाया जाता है, या डिस्पेंस बेचा जाता है, या प्रिपेयर किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। यानी कि अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसके ऊपर उसको प्रिपेयर किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, इंडेंटर और इम्पोर्टर। ठीक है, या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ, अगर वो फार्मेसी जो है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं, मेरा किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट रब्ता है, मैं गुजरांवाला के अंदर पूरी की पूरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, तो मैं उसका क्या होऊंगा, ऑथराइज्ड एजेंट होऊंगा मैन्युफैक्चरर का उस सिटी के अंदर। ठीक है, और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इंडेंटर, इंडेंटर से मुराद है अगर मैं कहीं बाहर से मेडिसिन मंगवा रहा हूँ, तो जो बाहर की कंपनी का, मैं बाहर की कंपनी के लिए पहले किसी पर्सन से रब्ता करूंगा, ठीक है, जो कि मुझे कंपनी से मेडिसिन भेज रहा होगा, ठीक है, तो वो इंडेंटर होगा। ठीक है, या इम्पोर्टर, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे पॉइंट आई है, प्रोविंशियल बोर्ड से मुराद है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मुराद है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस। ये भी पाकिस्तान का लॉ है, और ये 1962 इसकी डेट है इस ऑर्डिनेंस की। ठीक है, और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना है आप लोगों ने, इसकी डेट्स याद करनी है। ठीक है, ये पूछी जाती है अक्सर पेपर के अंदर। स्केड्यूल से मुराद है स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल डी, स्केड्यूल, ठीक है, कुछ ये लॉ के साथ कुछ चीजें हैं। सेक्शन से मुराद है इस एक्ट के सब सेक्शन, या ड्रग एक्ट के सेक्शंस या सब सेक्शन। ठीक है, सेलर से मुराद जो ड्रग्स को बेच रहा हो। होलसेल से मुराद ये होता है means sale to a person buying for the purpose of selling again who is authorized agent of manufacturer or importer or intender, right? होलसेल से मुराद है ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, किसी ऐसे पर्सन को अद्वियात बेच रहा है, ठीक है, जो कि बाय कर रहा है दोबारा से बेचने के लिए। ठीक है, जैसे कि होलसेलर होता है वो किसी दुकानदार को देता है, यानी कि दुकानदार एक ऐसा पर्सन है जो कि इसलिए खरीद रहा होता है कि उसने दोबारा से बेचनी होती हैं चीज़ें। ठीक है, और होलसेलर जो होता है वो ऑथराइज्ड एजेंट होता है मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर अपना जो माल है या अपना जो भी स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ उस एजेंट को ही देता है, या इम्पोर्टर या इंडेंटर। ठीक है, A word or an expression used in rule but not defined shall mean the same as act in the defined। कोई भी ऐसा लफ्ज या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, वो सेम है जैसे कि ड्रग एक्ट 1976 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका आगे था, ये इसका फर्स्ट सेक्शन था। अब इसके आगे है इसका चैप्टर 2, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को एक मरतबा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, एक मरतबा दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जो होगा वो उसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा या फिर प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर से मुराद ये होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, इस वजह से वो चेयरपर्सन भी है। ठीक है, यानी कि उसकी मेन डेजिग्नेशन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है इसकी मेन डेजिग्नेशन। इसकी वजह से अब इसको चेयरपर्सन भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक्स ऑफिशियो, यानी कि उसकी एक डेजिग्नेशन की वजह से उसे दूसरी डेजिग्नेशन मिल रही है। ठीक है, अब एडिशनल सेक्रेटरी होता है टेक्निकल टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियो, कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, ये गवर्नमेंट की डिफरेंट डेजिग्नेशंस होती हैं, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर, ये सारी की सारी डेफिनेशन डेजिग्नेशंस होती हैं, ये मर्तबे होते हैं और डिफरेंट पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो एडिशनल सेक्रेटरी होगा जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्स ऑफिशियो, उसको उसकी इस डेजिग्नेशन की वजह से या उसको उसकी इस जॉब की वजह से
वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा, जो कि चेयरपर्सन का रोल अदा करेगा सेक्रेटरी की एब्सेंस में। ठीक है, जब सेक्रेटरी गैर हाजिर होगा तो वो चेयरपर्सन के तौर पे काम करेगा। ठीक है, वैसे वो क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा। ठीक है, वो वैसे क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा। प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट और द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बोर्ड का थर्ड मेंबर कौन होगा, जो कि प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोलर है गवर्नमेंट का। ठीक है, या सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ड्रग कंट्रोलर है पंजाब का मेन। ठीक है, या फिर उस डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट में से जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जो कि फार्मेसी ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर, उसको भी मेंबर इस वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि उसके पास पहले एक प्रीवियस डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब फार्मेसी प्रोफेशनल, एक फार्मेसी का बंदा होना चाहिए। ठीक है, जिसके पास एक डिग्री हो और हायर डिग्री इन द फार्मेसी, या उसने कोई एमफिल किया हो। ठीक है, या फिर उसके पास क्या हो, पीएचडी की डिग्री हो। ठीक है, एंड हैज मोर देन 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उसके पास 5 साल से ज्यादा फील्ड का तजर्बा हो। फील्ड का तजर्बा से मुराद है या तो वो कम्युनिटी में काम कर रहा हो, ठीक है, या तो वो फिर हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हो, या फिर वो कहीं पे ड्रग टेस्टिंग लैब में अपॉइंटेड एज ए प्राइवेट मेंबर। ये तीनों जो थे गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, ये प्राइवेट मेंबर होगा। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट फॉर द टर्म ऑफ 4 years, जो कि 4 साल के लिए सेक बोर्ड का हिस्सा बनेगा या बोर्ड के अंदर काम करेगा। ठीक है, इसके आगे आता है आ फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों नेक्स्ट ये बता रहा है आ फार्माकोलॉजिस्ट, एक फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, प्रेफरेबली प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, एक फार्माकोलॉजिस्ट जो कि प्रोफेसर होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी फार्माकोलॉजी की होनी चाहिए, अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, वो प्राइवेट मेंबर होगा, गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी 4 सालों के लिए। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जिसने ये इसने तो पीएचडी फार्माकोलॉजी की होनी चाहिए। ठीक है, इसने जो है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जिसने एमबीबीएस, उसके बाद एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन में किया होना चाहिए। एफसीपीएस इज अ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो वो भी एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे गवर्नमेंट हायर करेगी 4 सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद डीसीओ, ये गवर्नमेंट की एक डेजिग्नेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, क्योंकि उसकी ये डेजिग्नेशन है, इसकी वजह से उसको भी मेंबर बनाया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस परटेनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से खास कोई केस है, किसी मतलब मैं कहता हूँ कि कोई कसूर कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है और उसका केस है, तो उसका डीसीओ को भी मेंबर बनाया जाएगा जब उसकी केस की हेयरिंग होगी या उसके केस को खोला जाएगा या उसका केस जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ईडीओ, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईडीओ, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, ऑफ द हेल्थ एक्स ऑफिशियल मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस पर्टेनिंग टू, अगर डिस्ट्रिक्ट का केस होगा तो फिर ईडीओ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होगा। ठीक है, और फिर आता है अ फार्मासिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का एक फार्मासिस्ट बंदा। ठीक है, इन आर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द टर्म ऑफ 4 year विच शेल बी द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी होगा। ठीक है, गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी 4 साल के लिए। ठीक है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, लेकिन गवर्नमेंट उसे 4 सालों के लिए क्या बना देगी, सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। उसके बाद 4 सालों के बाद किसी नए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे आया जाता है हमारे पास द गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ सेक्रेटरी। जी, द गवर्नमेंट शेल अपॉइंट as सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड हु होल्ड, गवर्नमेंट जो है ऊपर जो हम लोगों ने अभी फार्मासिस्ट की बात की है, गवर्नमेंट जो है सेक्रेटरी जिसको अपॉइंट करेगी प्रोविंशियल बोर्ड में। ठीक है, हु होल्ड्स अ ग्रेजुएट और हाई डिग्री, जिसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म डी किया होना चाहिए उसने, उस पर्सन ने क्या किया होना चाहिए, फॉर्म डी, या उसके पास हायर डिग्री या एमफिल या फिर उसके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एंड हैज एटलीस्ट
10 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उसके पास कम से कम 10 साल तजर्बा होना चाहिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसके पास कोई कम्युनिटी फार्मेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, हु शैल बी ऑल्सो बी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड, जो कि प्रोविंशियल बोर्ड का मेंबर होगा। द गवर्नमेंट में अपॉइंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट और या एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर को, या कोई भी बोर्ड टीम मेंबर्स होंगे जो जिन्होंने एमबीबीएस किया होगा। ठीक है, एमबीबीएस और साथ में एफसीपीएस किया होगा। ठीक है, एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के अंदर। ठीक है, उनको बोर्ड के मेंबर के तौर पे, प्रोविंशियल बोर्ड के मेंबर के तौर पे, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए 4 साल के लिए, ठीक है, यानी कि 4 साल उनकी ड्यूटी होगी उस सिटी के अंदर, और ठीक है, वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोविंशियल बोर्ड के मेंबर के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, द कोरम फॉर मीटिंग, ठीक है, ऑफ अ प्रोविंशियल बोर्ड शैल बी इंक्लूड, यानी कि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 जो है मेंबर्स जरूर होने चाहिए प्रोविंशियल बोर्ड के। ठीक है, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन और वाइस पर चेयरपर्सन, उसके अंदर जो मेन है, जो जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन, एंड 1 मेंबर फ्रॉम द कंसर्न्ड बोर्ड, कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एक मेंबर जो होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का होगा। ठीक है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, इनका होना जरूरी है, या चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन का, और एक मेंबर जो है उस डिस्ट्रिक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, और ये कोरम ऑफ मीटिंग है, यानी कि मीटिंग हेल्ड तब होगी जब तक इनमें से, यानी कि ये लोग जो है वो जरूर यानी कि प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा है, no act or proceeding of the provincial board shall be valid merely on the ground of existence of any vacancy। कोई भी एक्ट या कोई प्रोसीडिंग हुई है, कोई भी हेयरिंग हुई है प्रोविंशियल बोर्ड के अंदर, वो उसको इनवैलिड नहीं कहा जाएगा मैरिली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, इस वजूहात, इस वजह की बेसिस के ऊपर के वैकेंसी थी, बंदा पूरा नहीं था, या हमारे पास जगह खाली थी, कोई इस काबिल नहीं था इस बोर्ड के अंदर मेंबर बन सके, और यानी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड कंसर्न। ठीक है, या बोर्ड का कोई मेंबर पूरा नहीं था, या कोई डिफेक्ट था, कोई आया नहीं था, कोई बीमार था, या कोई मीटिंग किसी जगह पे सही नहीं हो सकी है, या कोई भी इसकी वजह से कोई भी जो है प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बोर्ड के मेंबर्स को पूरा रखना होगा, और ये एक वैलिड मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, हर एक जो होगी, द बोर्ड में को ऑप्ट एनी अदर क्वालिफाइड एक्सपर्ट हैविंग द, बोर्ड जो है दूसरे क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को भी रख सकता है या शामिल कर सकता है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, अगर हमें किसी की जरूरत है, यानी कि कोई इस तरह का केस आ गया है उसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जिसके पास कोई बाहर से एक्सपर्ट है, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है और ट्रेनिंग भी है फार्मास्यूटिकल फील्ड की। ठीक है, तो हम लोग उसको भी जो है बोर्ड का हिस्सा बना सकते हैं, या उसको हम लोग मीटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड उसको इन्वॉल्व कर सकता है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, आई थिंक सो कि आज के लिए अभी इतना इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।